बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जनाब सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मुतमईन होंगे और हमेशा की तरह कहती हूँ ना, अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। मैं जनाब अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर से। एज यू ऑल नो कि हर पीर और मंगल की सुबह मेरा और आपका साथ होता है सिर्फ और सिर्फ कराची FM 96 पर भी, यानी कि रेडियो की 96 की फ्रिक्वेंसी पर भी जनाब आप मेरे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपसे रेडियो का प्रोग्राम मिस हो जाता है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बाद में भी जनाब प्रोग्राम को देखकर शेयर कर सकते हैं, जो कि फेसबुक पर होता है। एंड जो लाइव सेशन होता है वो मेरा 9 से 10 बजे के दरमियान होता है, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और प्रोग्राम को सुन सकते हैं। प्रोग्राम इज ऑल अबाउट माइंड साइंसेज, ह्यूमन बिहेवियर्स एंड लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजी। और इससे हटके जनाब प्रोग्राम में कोई दूसरी तीसरी बात नहीं होती है। गुज़िश्ता 5 सालों से जनाब हम प्रोग्राम कर रहे हैं और इनफैक्ट आज ही मैं जब अपने स्टेशन आ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि 5 साल पहले फरवरी और मार्च का यही महीने थे जिसमें हम लाइव जाने का प्लान कर रहे थे। वी वर प्लानिंग कि किस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को लाइव सेशन का एक शक्ल देनी है, किस तरह से फेसबुक का लाइव करना है, सारा कुछ। तो वो सारी बातें मुझे आज याद आ रही थी। यही महीने थे फरवरी और मार्च में, फिर मैंने प्रॉपर लाइव जाना शुरू किया था। तो वक्त गुजरते हुए देर नहीं लगती है। क्या हाल चाल है जनाब, कैसा गुजरा आपका कल का दिन? आई होप आपका कल का दिन अच्छा गुजरा होगा। और हमेशा कहती हूँ और दुआ करती हूँ ना कि अगर किसी वजह से कल का दिन बहुत अच्छा नहीं गुजरा तो दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला मेरा और आपका आने वाला आज का दिन और पूरा हफ्ता बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत मस्बत गुजरेगा, शुक्रगुजारी में गुजरेगा। अच्छा, कल का दिन कुछ मिक्स था। मैंने सोचा कि क्योंकि आज जो टॉपिक है हमारा उस पर बात करने से पहले जरा थोड़ी सी आपके साथ जरा जनरल भी बात की जाए। कल का दिन बहुत ही मिक्स था। कल बहुत सारे मिले जुले इवेंट्स थे। कल वर्ल्ड रेडियो डे भी था, लेकिन मैं क्योंकि जिया साहब के इंतकाल की खबर सुन के आई थी तो मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैं अपने शो पर कहूं जी कि कल रेडियो का आलमी दिन मनाया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर फैज साहब जो कि मेरे बहुत फेवरेट शायर में से हैं, उनका कल बर्थडे भी था, बर्थ एनिवर्सरी थी। फिर कल जनाब PSL की तैयारियां भी चल रही थी। तो कल का दिन बड़ा मिक्स्ड इमोशंस के साथ था। कहीं सैडनेस थी, कहीं दुख था, कहीं थोड़ी सी खुशी थी, कहीं फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट थी। और यही सारे इमोशंस मिला के मिक्स करके मेरे और आपके कोर बिलीव्स बन जाते हैं। यानी मेरे और आपके कुछ ऐसे अंदरूनी अकीदे बन जाते हैं, कुछ ऐसे यकीन बन जाते हैं जो अंदर से शायद थोड़ी सी जा रहे होते हैं वैलिडिटी, कि जरा उनको जाकर हम चेक करें कि हमने कौन से लम्हे में, किन लम्हात में, किन मिक्स्ड इमोशंस में कौन सा बिलीव बना लिया है और फिर अब आगे उसको ही लेके चलना है। आपने सही समझा है। आज हम बात करेंगे कोर बिलीव्स के हवाले से। क्या होते हैं ये कोर बिलीव्स? एक तो ये है कि जी आपका एक बिलीफ सिस्टम है, आपका एक बिलीव बना हुआ है बहुत सारी चीजों को लेके, रिलीजन को लेके, कल्चर को लेके, बहुत सारी और मामलात को लेके। लेकिन एक चीज ये है कि कोर बिलीव्स जो बन जाते हैं मेरी और आपकी जात के अंदर, वो बहुत बार मुझे और आपको ना तो आगे बढ़ने देते हैं और मेरी और आपकी पूरी जिंदगी को वही शेप कर रहे होते हैं। तो जरा जानने की कोशिश करेंगे कि ये अंदरूनी जो अकीदे हैं जो मैंने और आपने बनाए हुए हैं, इनको NLP में जैसे हम सब मॉडलिटीज पर काम करते हैं, या NLP की और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोगों के कोर बिलीव्स को जाकर उनको हिट करते हैं, उनको हैमर करते हैं और फिर एक नया बिलीव उनको दे देते हैं जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है। आपने अमूमन नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस मेरी आपकी जिंदगी में आती हैं जिसमें बहुत सारी अच्छी तब्दीलियां हो रही होती हैं, बहुत सारे अच्छे लोग आ रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा होता। या इन अदर वर्ड्स में ये कहूं कि शायद हमारा दिल उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उस पर राजी नहीं होता। ये जो दिल अंदर से राजी नहीं हो रहा होता, इसका क्या रीजन है? कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जनाब आपको पता नहीं चलता कि शायद ये मेरा अंदर का बिलीव है या ये वाकईतन ऐसी बात है। अच्छा, आज मुझे क्योंकि लाइव में कोई भी कमेंट नहीं नजर आ रहा, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय लाइव सेशन, ना ही मेरे पास कोई ऑप्शन आ रहा है। सो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल, हाँ मेरा ख्याल है कि पता नहीं मेरी आई होप मेरा लाइव जा रहा हो। कोई अगर मुझे देख रहा है या अगर किसी को मेरा लाइव नजर आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दे, बिकॉज मेरे पास स्क्रोलिंग भी एज सच नहीं हो रही है। तो आई होप कि मेरा लाइव चला गया हो सही सलामत हालत में। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ जब हम आज बात करेंगे कोर बिलीव्स की, तो मैंने जिक्र किया NLP का। बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरा ताल्लुक माइंड साइंसेस की काउंसलिंग से है और NLP की मैं प्रैक्टिशनर हूं। तो हम बड़ा काम करते हैं
अपने भी कोर बिलीव्स पर, और अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई स्टूडेंट आता है अपना किसी कोर बिलीव को लेकर कि मैं इसको चाहता हूं कि इसको खत्म कर दूं और एक नया बिलीव बनाऊं, तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। पहले ये जानने से पहले कि कोर बिलीव क्या है, हम उसमें एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, एनएलपी कैसे हेल्प करती है, आई थिंक सबसे पहले मुझे और आपको इसके कुछ स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना होगा। यूं तो बहुत सारे स्टेप्स आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन मैं चीजों को जरा सिंप्लीफाई करके बताने की कायल हूं। बहुत तफसीलात में और बहुत गहराई में और बहुत सारी डिटेल्स में मैं नहीं जाती हूँ, कोशिश करती हूँ आसान बात करूं। 3 लेवल्स में मुझे और आपको उसको डिसाइड करना होता है। पहली चीज, कैसे पता चले, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो बिलीव है मेरा, ये कोर बिलीव है मेरा और यही मुझे ब्लॉक कर रहा है। बहुत सारी सिचुएशंस जो रिपीटेडली मेरी और आपकी जिंदगी में आती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो काम में हो, चाहे वो कारोबार में हो, फाइनेंसेस में हो, रिपीटेडली आती हैं और रिपीटेडली हम एक सा बिहेवियर करते हैं अपना, राइट, उस चीज को लेके, उन मामलात को लेके, और हमें रिपीटेडली सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। पहली चीज ये समझ आनी चाहिए कि अगर कोई भी वाकया आपकी जिंदगी में बार बार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है और आपको सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है, या ये जरूरी नहीं है कि जी आपके मामलात में किसी ने बंदिश की हुई है, बल्कि बहुत जरूरी है समझने के लिए कि मे बी कोई आपका कोर बिलीव तो नहीं है जिसकी वजह से ये बार बार ब्लॉक करता है। पहली चीज तो ये है समझने वाली। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये है कि दूसरा स्टेप इसका ये है कि जी मुझे समझ आ गया कि जी ये मेरा कोर बिलीव है। अब एक कोर बिलीव बना हुआ है बहुत सारे लोगों का, आज भी बना हुआ है कि जी अगर रास्ते में से बिल्ली जो है वो काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो फिर आपका पूरा दिन बड़ा बुरा गुजरता है। आज भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जी अगर फलानी बात फलाने ने कर दी तो जी उसके बाद सारे मामलात खराब हो जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एक शख्स जो है वो अपनी आदत को तब्दील नहीं कर सकता तो उसकी पूरी जिंदगी वही आदत रहेगी। कुछ कोर बिलीव्स तो हमारे ऐसे सेट हो गए हैं जो हमारे वालिदैन की तरफ से हुए हैं, हमारे बचपन में हुए हैं, या बहुत दफा किसी ट्रॉमा की वजह से हुए हैं। दूसरी चीज, दूसरा स्टेप इसका क्या है कि आप एड्रेस कर लिया आपने कि हाँ ये मेरा कोर बिलीव है, अब मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। मैं इसको आइडेंटिफाई तो मैंने कर लिया कि हाँ ये मेरा कोर बिलीव है, शायद इसी वजह से मैं बहुत सी चीजों में आगे नहीं बढ़ पाता। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक रीसेंट रिसर्च भी बताती है कि ज्यादातर वो लोग जिन्हें सोशल एंजाइटी होती है, या वो लोग जिन्हें सोशली लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में दिक्कत होती है, वो घर वालों के साथ तो बहुत सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं या जहां उनको सोशली लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, वहां पर आकर उनको एंजाइटी होती है या उनको दिक्कत होती है बात करने में, या उनका सारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर कहा जाता है कि रिसर्च ये बताती है कि ज्यादातर ये वही लोग हैं जिनके अंदर शदीद कोर बिलीव बना हुआ है कहीं ना कहीं बचपन में, दैट दे आर नॉट गुड इनफ। और ये एक ऐसा कॉमनली यूज्ड कोर बिलीव है जो हर दूसरे शख्स को ये महसूस होता है दैट दे आर नॉट गुड इनफ। शायद वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे, शायद वो अच्छे नहीं बात करेंगे, शायद अगर उन्होंने बात की तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, शायद लोग उनके कपड़ों पर कमेंट कर देंगे, वगैरह वगैरह। शायद वो उससे ज्यादा अच्छा बात नहीं कर सकते जो अभी बात करके गया है। कुछ भी ऐसी चीज जो कि अमूमी तौर पर लोगों को समझ आ रही होती है, पीपल एक्चुअली उसको अपना कोर बिलीव बना के रखते हैं, जिसकी वजह से सोशल एंजाइटी होती है। तो आप में से अगर कोई भी सुनने वाले शख्स को सोशल एंजाइटी होती है तो उसने नोटिस करना है, सबसे पहले जरूर जाएं काउंसलर्स के पास, थेरेपिस्ट के पास, किताबें भी पढ़ें, लेकिन पहले ही आइडेंटिफाई करें कि ऐसा तो नहीं कि जो आपकी एंजाइटी हो रही है, स्पेशली जो सोशल एंजाइटी हो रही है, ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे कोई आपका कोर बिलीव बना हुआ है जो कि बार बार आपको उस एंजाइटी से निकलने नहीं देता, क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड बहुत सारे विजुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऑडिटरी में बैठी हुई हैं, बहुत सारी चीजें सेंसेशंस हैं। यानी कोर बिलीव्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप किसी को हिप्नोटिकली या किसी के साथ आप वैसे भी अगर बात कर रहे हो, या अगर आप कोई शख्स आपके साथ डिस्कशन करना शुरू करे और आपके कोर बिलीफ को जानने की कोशिश करे, तो अगर आपका एक बना हुआ है यकीन, तो सिर्फ वो यकीन जुबानी नहीं आएगा, आप उसको महसूस भी करेंगे, आपके सामने विजुअल्स भी आएंगे, आपके सामने ऑडिटरी भी आएगी, एंड ऑफ कोर्स आपके सामने कहीं ना कहीं सेंसेशंस भी आना शुरू हो जाएंगे। यानी आपको महसूस होने लगेगा कि यही मेरा यकीन है और यही हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। पहली चीज क्या है कि आपने अपने कोर बिलीफ को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज ये कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने सोल्यूशंस की तरफ जाना है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि कैसे हम और आप अपने कोर बिलीफ को बेहतर कर सकते हैं या उसको एक दूसरे बिलीव में चेंज कर सकते हैं। हम में से अक्सर लोग, जो एक बहुत कॉमन कोर बिलीव मैंने अपने घर में भी देखा और मैंने हमारे ओवरऑल सोसाइटी में देखा है। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, आई एम ऑनलाइन कुरान टीचर। ठीक है जी सादिया, इंशाल्लाह आपने अपना यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया। आई होप पीपल विल ऑप्ट यू एंड रीच यू। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आई होप आप खैरियत से होंगे।
अच्छा जी, एक बहुत ही कॉमन कोर बिलीव है हमारा, एंड आप आपके ऊपर कंप्लीट चॉइस है कि आप इसके ऊपर यकीन करें या ना करें, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज वर्ड है जो मैंने अपने घर में भी सुना और हर जगह सुनती हूँ और अभी तक सुन रही हूँ। इवन मैंने बहुत सारे सेशंस भी अटेंड किए, उसमें मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी ये बोलते कहते सुना कि जिसकी जो फितरत होती है या जिसकी जो आदत होती है वो अपनी आदत को कभी नहीं बदलता। उसकी फितरत ही नफसियाती है, उसकी फितरत में ही शक है, उसकी फितरत में ही जबर है, तो वो यही करेगा। और ये सुनते सुनते मैं और आप बड़े हो गए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मेरा और आपका भी कोर बिलीव बन गया है इस बात को लेके कि अब अगर एक इंसान की फितरत में ही जबर है, अगर एक इंसान की फितरत में ही शक है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वालेकुम अस्सलाम सदफ, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम में से कभी भी किसी भी शख्स ने, किसी दाना आदमी ने भी ये क्यों नहीं सोचा कि क्योंकि हम पहले से ये बात कह रहे हैं कि उसकी फितरत है तो वो बदलेगा नहीं, तो ये कह के तो हमने वैसे ही उसके ऊपर एक मोहर लगा दी और उसका एक बिलीफ सिस्टम बना दिया कि ही इज लाइक दैट, तो वो मरते दम तक शक करेगा। जबकि ऐसा नहीं है। जब कल्ब बार बार चेंज हो रहा है तो दिमाग भी मुसलसल बार बार चेंज हो रहा होता है। अभी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिसर्च भी बताऊंगी, जिसको बताने के बाद आई एम श्योर आप काफी माइंडफुल हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है। जब आप कोशिश करेंगे कि ये मेरा कोर बिलीव बना हुआ है फ्रॉम इयर्स, ओवर द इयर्स एंड इयर्स मैंने इसको पक्का एक यकीन बना लिया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये यकीन मेरा खासा खराब भी है, बोसीदा भी है और टॉक्सिक भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम मैं शायद नहीं कर पाता हूँ। क्या मैं इसको तोड़ के एक नया यकीन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। कोर बिलीव्स के बारे में ये भी कहा जाता है नफ्सियात की दुनिया में भी, माइंड साइंसेस में भी, कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे कोर बिलीव्स आपके नेगेटिव हों, बहुत सारे कोर बिलीव्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं। और यही वो पॉजिटिव कोर बिलीव्स होते हैं जो मुझे और आपको जिंदगी में जहां जहां हम एक्सेल कर गए हैं ना, लेट सपोज आपने कुरान बहुत अच्छे तरीके से हिफ्ज कर लिया, लेट सपोज आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल पाती हैं, लेट सपोज आप कोई और काम बहुत अच्छा करते हैं, दैट मीन्स कि जो आपका उस चीज से रिलेटेड कोर बिलीव होगा वो काफी बेहतर तरीके से कंडीशन हुआ है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम और आप देखते हैं कि हमारे जो कोर बिलीव्स हैं वो ज्यादातर नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं। उसकी वजह क्या है कि बचपन से जो चीजें मेरे और आपके थॉट प्रोसेस में आ गई, हमने वो करना शुरू कर दी और हमें लगा कि बस ये ऐसे ही होता है। यहाँ मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई जो मेरे टीचर ने मुझे सुनाई थी, और मेरे टीचर को सब जानते हैं, डॉक्टर मोइज हुसैन। आई रिमेम्बर हम उनके साथ एक होटल में एक सेशन कर रहे थे, एक ट्रेनिंग थी हमारी, और उसमें डॉक्टर मोइज ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई कि एक शख्स होता है, वो अपने घर में उस दिन उसकी छुट्टी होती है, उसकी बेगम जो है वो मछली बना रही होती है, तो वो देखता है कि उसकी बीवी जो है वो मछली को बीच में से काटती है और फिर उसमें मसाला भरती है और फिर उसको पकाना शुरू कर देती है। तो शौहर अपनी बीवी के पास आता है और उससे पूछता है कि भाई तुमने मछली को बीच में से क्यों कट किया, उसको क्यों काटा तुमने? तो बीवी कहती है कि भाई आपको नहीं पता, ये मेरा खाने पकाने का तरीका है, मैं जानूं या आप बस चुप करके खा लीजिएगा। शौहर कहता है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल है तुमसे कि मछली को तुमने सेंटर में से क्यों कट किया, तुम उसको साबुत सालिम भी बना सकती थी। वो कहती है कि क्योंकि बचपन से शुरू से मैंने देखा है कि ये मछली ऐसे ही बनती है। उसने कहा कि तुम्हें किसने बताया कि मछली ऐसे बनती है, इसको और भी तो तरीका होगा। उसने कहा कि मैंने अपनी अम्मी को शुरू से देखा है, अम्मी हमेशा सेंटर में से मछली काटती थी और फिर बनाती थी और मछली बहुत अच्छी बनती थी। वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारी अम्मी से तुमने ये देखा है? वो कहती है हाँ। अपनी अम्मी को फोन में लाओ, यानी वो अपनी अम्मी को कहती है आपको क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहता है कि छोटी सी मछली की बात पर आप बहस कर रहे हैं। वो कहते हैं बहस नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी है, अपनी सासू माँ से बात करनी है। तो वो अपनी सास को फोन में लाता है और वो कहती है कि आप जरा बात करें और ये पूछ रहे हैं कि जी आप मछली को बीच में से क्यों कट करती हैं। तो वो उसकी अम्मी से पूछते हैं कि जी आप हमेशा ये कह रही है कि मैं अम्मी को मैंने हमेशा देखा है कि वो मछली बीच में से कट करती हैं और ऐसी बनाती हैं, तो कोई खास रीजन है? तो अम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा, कोई खास रीजन तो नहीं है। असल में जिस जमाने में ये बच्ची छोटी थी और हम बड़े और ये लोग बड़े हो रहे थे, उस जमाने में मेरे पास ना जो सॉस पैन था वो बहुत छोटा था, या फ्राइंग पैन था वो बहुत छोटा था। तो क्योंकि वो आती नहीं थी मछली उसके दरमियान, बड़ी मछली होती थी अगर, तो आती नहीं थी, तो इसलिए मैं बीच में से कट करके बनाती थी। अदरवाइज इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहानी से क्या पता चला? कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये है एक्चुअली में मेरा और आपका कोर बिलीफ सिस्टम, या मेरा और आपका कोर बिलीफ। कोई भी ऐसा बिलीफ जो हमने किसी की जात को लेके, किसी के रंग को लेके, किसी खास कैफियत को लेके, किसी खास एक्शन को लेके अगर बना लिया होता है, तो समटाइम्स वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि क्योंकि हमने देखा होता है, अब हमें उसके पीछे के रीजनिंग तो पता नहीं होते, हम उसको एज इट इज ले लेते हैं। यही कोर बिलीव्स मैं और आप अपने बच्चों में डेवलप कर रहे हैं, यही कोर बिलीव्स मैं और आप लेकर आगे तक चलते रहते हैं, और आप नोटिस नहीं करते
गुफ्तगू करते हुए, काम पर जाते हुए, रिश्तों को निभाते हुए बहुत बार मेरे और आपके आगे ये कोर बिलीव्स आते हैं। एक कोर बिलीव जो मेरे जिंदगी में हमेशा आगे आया और मुझे लगा कि मुझे इसको बहुत जितना जल्दी हो सकता है मैं इसको डैमेज करूं या इसको खत्म करूं, दैट इज के हमें ये लगता है कि जिसकी जो आदत है वो बदलती नहीं है। क्योंकि मैंने अपने घर में हमेशा अपने उस्तादों को भी, अपने घर वालों को भी यही कहते सुना है, और हो सकता है अभी भी बहुत से लोग मुझसे नहीं एग्री करें, दैट इज ऑल ओके, कि जिसकी जो आदत होती है वो नहीं बदलती है, वो फितरत किसी की नहीं बदलती है, अनम तुम कुछ भी कर लो। तो मुझे भी समहाउ कहीं ना कहीं ये कोर बिलीव था जो मुझे लगता है कि सही बिलीव नहीं था। मैं और आप अपने कोर बिलीव को चेंज करके एक नया पॉजिटिव बिलीव लेकर आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा ऐसे देती हूँ कि बहुत अरसे से जब हम किसी कैक्टस के पौधे को बड़ा कर लेते हैं, तो आपको पता है कैक्टस के पौधे को अगर हम जरा सा भी हाथ लग जाए तो कट पड़ता है, वो बहुत नोकीला होता है। तो कोर बिलीव जो नेगेटिव कोर बिलीव्स हैं, जो बहुत ज्यादा तुहम परस्ती वाले हैं, बहुत ज्यादा रूड हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हमने कह दिया पंजाबी ऐसे होते हैं तो जी उर्दू स्पीकिंग ऐसे होते हैं तो जी बिहारी ऐसे होते हैं, ये भी कोर बिलीव है आपका, ये मुनासिब नहीं है। वो कैक्टस के पौधे की तरह ही हैं, आपको चुभेंगे भी, आपको हर्ट भी करेंगे, और वो हम बड़ा कर लेते हैं उनको बिल्कुल अपने साथ साथ रखे। तो अगर मैं उनको मुसलसल टाइम देती रहूंगी, मुसलसल अगर मैं उसको तवज्जो देती रहूंगी, पानी देती रहूंगी, तो ऑफ कोर्स वो मजीद बड़ा हो जाएगा और मुझे भी तकलीफ देगा और आसपास के लोग जो भी उस पौधे से गुजरेंगे उन्हें भी हर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं उस पौधे को छोड़ दूं, पानी ना दूं, तवज्जो ना दूं, कुछ ना करूं, और दूसरी तरफ एक नया पौधा लगा लूं, कुछ पौधों के या कुछ फूलों के बीज लाकर उनको बोलूं और एक नया पौधा लगा लूं, और फिर सारी तवज्जो, सारा प्यार, सारी धूप, छांव, पानी उस पौधे को देना शुरू कर दूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो कैक्टस का पौधा है वो मुरझाने लगेगा, क्योंकि उसे पानी नहीं मिलेगा, उसे खाद नहीं मिलेगी, उसे धूप भी नहीं दे रही हूं अब मैं, उसे टाइम भी नहीं दे रही हूं अब मैं जितना पहले दे रही थी, और जो नया पौधा है वो इवेंचुअली ग्रो करना शुरू कर देगा। इट इज एज सिंपल एज आई एम टेलिंग यू लाइक दिस। लेकिन हमें एक्चुअली में पहले पता करना पड़ेगा कि कोर बिलीव क्या है। बहुत सारे लोगों का कोर बिलीव बहुत सारी सेहत के मामलात में लेकर भी है। एक कोर बिलीव ये भी लोगों का बना हुआ है जो कि है सेल्फ मेडिकेशन, जिसको हम बहुत ज्यादा, मैं भी और आप भी, हम सब बहुत ज्यादा गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। हमें लगता है हम डॉक्टर के पास सिर्फ जब जाएं जब खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही सीरियस कंडीशन हो गई है। बाबा अभी ना लाइएगा चाय, ठीक है। अब बहुत ज्यादा हमें लगता है कि जी हम उस वक्त ले जाएंगे डॉक्टर के पास जब बिल्कुल हमारी सीरियस कंडीशन हो जाएगी। ये भी एक गलत कोर बिलीव है। उसके बाद हम सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, हम ये टोटका कर लें, वो टोटका कर लें। मैं टोटके को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक कोर बिलीव बन गया, क्योंकि हम अपने बड़ों को करते ऐसे देखा है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वो बड़े फख्र से बताते थे कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, हम तो खुद ही ठीक हो गए, और फिर उस तरह उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक गलत कोर बिलीव आपका बना हुआ है कि जी आपने डॉक्टर को नहीं दिखाना, डॉक्टर तो आपको ऐसे कर देगा, डॉक्टर नजला जमा देगा, ये जमा देगा। ये कोर बिलीव है, गलत बिलीव है। एक बहुत ही कॉमन कोर बिलीव जो हम सोसाइटी में देखते हैं, लोगों के अंदर महसूस करते हैं कि अगर एक शख्स ने किसी को धोखा दे दिया, या एक खातून अगर तेज जबान की हैं, या एक फिरके के लोग या किसी सेक्ट के लोग अगर इस तरह के हैं, तो सारे ही ऐसे होंगे। ये तो मैं अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार डॉक्टर्स, पीएचडी लोगों में देखती हूँ कि उनके अंदर भी ये कोर बिलीव बना हुआ है, और फिर वो अपने बिलीव को, जैसे इस औरत ने कहा कि जी मुझे पता है ना कि मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी, मछली ऐसे ही बनती है, तो इसी तरह मैं और आप जब अपने कोर बिलीव को डिफेंड करने लगते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं जी ये तो ऐसे ही है। एक कोर बिलीव और हमारे लिए बना हुआ है कि अगर फर्ज कीजिए हमारी शादी लेट हो गई, या अगर हम फर्ज कीजिए तो किसी वक्त में हम थोड़े से मोटे हो रहे हैं, या फर्ज कीजिए कि अगर हमारी खुदा न ख्वास्ता जिंदगी में कोई मसाइल चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, बच्चे की कोई ऐसी परेशानी की बात आ गई है, अपनी कुछ आ गई है, तो ये कोर बिलीव बना हुआ है कि फिर उस कंडीशन में अगर हम किसी शादी में जाएंगे, किसी रिश्तेदार से मिलेंगे, तो वो हमेशा हमें पूछेंगे, क्योंकि वो पूछते भी हैं। लोग हमारे साथ जो जो बिहेवियर्स कर रहे हैं, जैसे मैं अभी कल का जिक्र कर रही थी कि कल का दिन बहुत मिक्स्ड इमोशंस वाला दिन था, राइट। कुछ चीजें हमें तुक्की भी पता चली, कुछ चीजें हमें अच्छी भी पता चली थी। अब अगर मैं उन सिचुएशंस की बेसिस पे अपना कोर बिलीव बना लूंगी, तो फिर आगे जो जो सिचुएशन मुझे मिलेगी मैं कभी भी उसको दूसरे की निगाह से नहीं देख पाऊंगी।
कोर बिलीव्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट कोर बिलीव जो मुझे लोगों में बहुत नजर आता है और मालूम नहीं कि वो कहाँ से आ गया, हमसाए मुल्क से हमने लिया है, हमने मूवीज से लिया है या हमने ड्रामों से लिया है, दैट इज कि जरा सा भी हमें कुछ होता है, जो मैं कल भी बात कर रही थी, हमें लगता है कि जादू हुआ हुआ है, हमें लगता है कि बंदिश हुई हुई है। आई रिमेम्बर फेसबुक पर ही शी इज वन ऑफ माई फॉलोअर्स एंड उन्होंने मुझे इतनी तफसीली अपनी कहानी सुनाई और वो मानने को इस बात को तैयार नहीं है कि उनके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, या वो कहती हैं कि जी मेरे साथ एक जिन है, वो जिन जो है वो मुझे सोने नहीं देता, मेरे कान में आवाजें निकालता है, मुझे परेशान करता है। अब मैंने उनको अच्छी तरीके से समझाया कि जी ठीक है, आपका जिन है, आप अपने जिन के साथ बात कीजिए, उसमें भी सच सुकून नहीं है। अब एक कोर बिलीव बन गया कि बचपन से मैं बहुत खूबसूरत थी, जबकि वो इतनी खूबसूरत भी नहीं है, शी इज नॉर्मल। मतलब ये इसलिए बता रही हूँ कि ये उनका एक बिलीव बना हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से बहुत हसीन है, बिल्कुल आम शक्लो सूरत की है, लेकिन उनको एक कोर बिलीव बन गया कि मैं बचपन से बहुत खूबसूरत थी, मैं इकलौती थी अपने माँ बाप की और बचपन से मेरे साथ एक जिन है, वो जिन मेरी शादी नहीं होने दे रहा। और इस बिटवीन उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे डुबोए हैं, पता नहीं किस किस से अपना इलाज करवाया है, लेकिन वो जिन नहीं जा रहा। अब एक आम जहन ये समझेगा कि ठीक है, आपने दवा भी कर ली, आपने दम दुरूद भी करवा लिया, लेकिन अब अगर फिर भी वो जिन नहीं जा रहा तो आपको अपने आप को डॉक्टर को दिखाने की भी जरूरत है। लेकिन एक और बिलीव बना हुआ है कि मुझ पे जिन है, मैं बहुत हसीन हूं, मेरे अंदर बहुत सारे, मुझ पे बहुत लोगों ने बंदिश कराई हुई है। तो आपको हर दूसरा शख्स जो मिलेगा आप उसको शक की निगाह से देखेंगे। एक चीज कोर बिलीव में हम लोगों को सिखाते हैं, और ये वैसे भी सिखाते हैं, हम कहते हैं थॉट डायरी अपनी हमेशा बनाया कीजिए। अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने आप को भी बनाना सिखाएं, और उम्र के किसी भी हिस्से पे बनाएं। मुझे याद है मेरे नाना जो हैं वो हमेशा अपनी थॉट डायरी में बहुत सारे थॉट्स लिखा करते थे। तो अगर आपको अपने थॉट डायरी बनानी आती हो ना, तो फिर आप अपने कोर बिलीव्स को उन पे लिखकर बहुत आसानी से उसको डायग्नोज कर सकते हैं। आपको पता हो कि यार ये वाला जो है ना, ये मेरा कोर बिलीव है, एक्चुअली इसी वजह से मैं ब्लॉक्ड हूं। और आज का टॉपिक मैंने रखा क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर ब्लॉक्ड हैं। कुछ लोग हेल्थ वाले एरिया में ब्लॉक्ड हैं, उनकी सेहत ही कभी कुछ खराब होती है, कभी कुछ खराब होती है। कुछ लोग शादी वाले एरिया में या रिलेशनशिप वाले एरिया में ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। कुछ लोग फाइनेंसेस में ब्लॉक्ड हैं, यानी पैसा उनके पास आता तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बना पाते, उनको लगता है कि वो पैसों के मामले में दे आर नॉट गुड इनफ। कुछ लोगों का ये समझना है, या कुछ लोगों का ये मानना है, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जी बहुत दफा घरों के अंदर कुछ ऐसे बेबरकतियां होती हैं कि वो जिस घर में भी जाते हैं उस घर में परेशानियां आती हैं, आफत आती है। मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है 1% कह देते हैं कि ये सब चीजें भी होती हैं, लेकिन 1% तक। एक्चुअली में जहां जहां मैं और आप ब्लॉक्ड हैं, उसके पीछे एक हमारा कोर बिलीव है, अंदरूनी एक अकीदा बना हुआ है। मजहब को लेके आप देखिए, मैं तो खैर इन बातों में इतनी पढ़ती नहीं हूं, लेकिन न्यूट्रल रहना चाहिए इंसान को। लेकिन मजहब को लेके भी लोग, अपने फिक्र को लेके भी उनके कुछ अंदरूनी अकायद हैं, कुछ कोर बिलीव्स हैं। अब वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कोई दूसरा उससे जरा सा भी डिफरेंट होकर बात करता है तो उनको बुरा लगता है, लोग ट्रिगर हो जाते हैं। तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो कोर बिलीव्स हैं, जाकर उनको झांकें। जब भी आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे और वो आपको सेशंस देंगे, तो सेशंस के दौरान एक पूरा सेशन या कुछ सेशंस कोर बिलीव्स के ऊपर कोई ना कोई थेरेपिस्ट या काउंसलर जरूर आपको देगा, क्योंकि हम सबके कोई ना कोई कोर बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से हम ब्लॉक कर रहे होते हैं उन चीजों को। बाज़ औक़ात तो उन खुशियों को जो आने के लिए इंतजार करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा कोर बिलीव है, हमें पता है कि फिर ऐसे ही हो जाएगा मेरे साथ, मैं फिर ऐसे ही कर लूंगा, या मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं। मुख्तलिफ तरह के कोर बिलीव्स हैं। अब ये कहां से आ गए? ये बचपन से बन गए, ये हमने टीवी में, ड्रामों में, फिल्मों में देख लिया। आते जाते हमने किसी रिश्तेदार को सुना तो हमें लगा कि अच्छा ये तो ऐसे ही होता है। हमने देखा कि किसी ने हमें एक बात कही कि अगर लोगों के साथ जो है ना सीधे सीधे चलोगे तो लोग जो है ना, कराची, मैं बता रही हूँ आपको किसी का वाकया, कि किसी ने कहा जी कराची के लोग इतने तेज हैं कि जी यहाँ तो आप किसी के साथ सीधा सीधा चलोगे ना तो लोग आपको बेच के खा जाएंगे। अब ये बात आपने एक छोटे से बच्चे के सामने कर दी है, वो बच्चा जो अभी ग्रोइंग एज में है, आपने उसका ये कोर बिलीव बना दिया कि पीपल आर लिविंग इन कराची, वो इतने ही तेज हैं कि जी वो तो लोगों को बेच के खा देंगे। अब आपने उस बच्चे का 7 साल की उम्र से पहले अगर बच्चे का ये बिलीफ सिस्टम बन गया तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वो इसी बिलीफ को लेके ऊपर चलेगा, और वो दयानतदारी से अगर काम कर भी सकता है ना, जहां उसको लगता है कि मुझे दयानतदारी दिखानी चाहिए, मुझे कोई चालबाजी नहीं करनी, वो वहां पर भी ये समझेगा कि क्योंकि तेज होते हैं लोग मुझे बेच के खा जाएंगे, तो मैंने भी थोड़ी बहुत चालाकियां करनी है। अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बहुत सारे कोर बिलीव्स हमें जो बचपन से मिल गए हैं वो दुरुस्त नहीं थे।
अब जब ये अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल तौर पर हो गई, और ये भी मैं आपको बताऊं जी कि रिसर्च मुझे और आपको एक बड़ी अमेजिंग सी चीज बताती है, और ये जो कोर बिलीव्स के बारे में पता चला कि 1999 में एक साइंसदान ने इसको अंदाजा लगाया कि जितने लोग बीमार हो रहे हैं, नफसियाती हो रहे हैं, इंसेन हो रहे हैं, अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वायलेंस के केसेस निकाल के ला रहे हैं, गैरत के नाम पे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, खवातीन के साथ ज्यादतियां होती हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनका कोर बिलीव है, एक बिलीव है उनका, अब वो बना हुआ है। अब हम उनके साथ बहस करें, लड़ाई करें, तो बेहतर है कि आप अंडरस्टैंड करें। बहुत दफा हो सकता है आपके साथ ऐसे लोग मिल जाएं, आपकी बीवी में से या हस्बैंड में से या कुलीग में से या रिश्तेदारों में से, जिसका एक कोर बिलीव बना हुआ है किसी खास पार्टी को लेके, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को लेके, किसी खास मजहब के किसी मामले को लेके। तो बजाय कि उससे भिड़ने के अंडरस्टैंड करें कि जैसे मेरा एक अंदरूनी अकीदा है, अब वो पता नहीं किस किस वजह से बना है, कहां से मैंने सुन के बना लिया, कहां से मेरे और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कहानी को बुना और एक बना लिया कोर बिलीव, तो ये उस वजह से बना है। रिलेशनशिप में बहुत बार देखने में आता है कि मियां बीवी अपनी जात से बहुत अच्छे होते हैं, शौहर भी बहुत अच्छा है बहैसियत इंसान, बीवी भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि जो दोनों के कोर बिलीव्स हैं इन देयर माइंड्स या उनके सबकॉन्शियस लेवल पर जो कोर बिलीव बना हुआ है वो मैच नहीं कर रहा है। ये बहुत डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको समझ आ रहा है। अक्सर कपल्स की काउंसलिंग में हम ये चीज नोटिस करते हैं कि दोनों लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं बहैसियत इंसान, लेकिन क्योंकि एक दूसरे बैकग्राउंड से आया है उसका कुछ और कोर बिलीव है, दूसरी किसी और बैकग्राउंड से आई है उसका कुछ और कोर बिलीव है, और वो दोनों एक पेज पर नहीं आ पा रहे। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरी कोई चीज मुझे ब्लॉक कर रही है, तो बजाय कि सबसे पहले घबराने के, परेशान होने के, लोगों को फौरन ब्लेम करने के, अपने आप को गो थ्रू कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई कोर बिलीव बना हुआ है और मैं बहुत दिनों से उसी पर ही आंखें बंद करके, ब्लाइंड फोल्ड बांध के बस मैं चले जा रहा हूं। कभी कभी मेरे और आपकी से हम कॉग्निटिव डिस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, डिस्टॉर्शंस भी कहते हैं। बहुत दफा मेरी और आपकी दिमाग को या मेरी और आपकी दिमाग की सलाहियतों को जाकर मैंने और आपने चेक करना होता है। जैसे हम जाकर कभी कभी अपना फ्रिज चेक करते हैं ना कि फ्रिज में चीजें वगैरह रखी हुई हैं, कबर्ड चेक करते हैं कि कबर्ड में सामान सारा है। इस तरह जाकर अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की जो अंदर की खटपिट होती हैं उनको भी चेक करना होता है। बहुत बार हम बच्चों को एक ही तरह से बड़ा कर रहे हैं जैसे कि हमारे वालिदैन ने हमें बड़ा किया। कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है। जिस तरह हमें हमारे वालिदैन ने बड़ा किया है, जिस तरह हम अपने बच्चों को कर रहे हैं, वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। जो कोर वैल्यूज हैं, जो मजहब को लेके, सच्चाई को लेके, सफाई सुथराई को लेके, तहारत को लेके मैंने और आपने अपने बच्चों को बतानी है, वो तो आप बता सकते हैं, लेकिन जो पेरेंटिंग का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बहुत मुख्तलिफ है। पहले तो मुझे और आपको इतना एक्सपोजर नहीं था, आज तो बच्चे को हर चीज का एक्सपोजर है। पहले तो मेरे और आपके पास सहूलतें ही नहीं थी, हमारे पास फोन था, ना हमारे पास एक ही टीवी हुआ करता था, एक ही चैनल था। बहुत सी चीजें हमें बहुत बाद में जाके पता चली, लेकिन आज के बच्चे के पास फुल एक्सेस है। तो आपको थोड़ा सा जाके अपने कोर बिलीफ को सोचना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें कि ऐसा तो नहीं कि जो कोर बिलीफ आपका बना हुआ है वही कोर बिलीफ फिर हम आगे भी इंडल्ज कर रहे हैं। बच्चे तो बहुत दूर की बात, हमने तो रिसर्चेस में ये भी देखा है कि दो दोस्त होते हैं या दो कजन्स होते हैं, अब दोनों के घर डिफरेंट हैं, अगर एक दोस्त जरा ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा उसकी पावरफुल लिंग्विस्टिक्स हैं, तो उसकी कोशिश ये होगी कि जो उसका कोर बिलीव है ना वो दूसरे को पहुंचा दे। यानी वो अपने दोस्त के ऊपर उसकी पूरी कोशिश होगी कि अब मेरा ये सोचना है तो तुम भी ऐसे सोचो। कॉन्फ्लिक्ट अमूमी तौर पर वहीं आता है, चीजें वहीं ब्लॉक होती हैं जहां हमारे बिलीव्स गलत बने हुए हैं। थर्ड स्टेज, कैसे इन बिलीव्स को डैमेज करें, तोड़ें, हैमर करें और एक नया बिलीफ सिस्टम बनाएं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि कैक्टस के पौधे को बहुत बड़ा कर लिया मैंने और आपने। नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि मैं कैक्टस की जगह सनफ्लावर के कुछ बीज लगाती हूँ, गेंदे के फूल के लगाती हूँ और मैं उसको पानी देना शुरू करती हूँ, लेकिन मुझे वक्त लगेगा, लेकिन वो बन जाएगा। हम कहते हैं हमेशा आपका जो भी कोई कोर बिलीव है उसके पीछे एक इवेंट छुपा हुआ है। उस इवेंट में विजुअल्स भी हैं, तस्वीर भी हैं, ऑडिटरी भी हैं, आवाजें भी हैं, यानी जो आपका कोर बिलीव है, एंड सेंसेशंस भी हैं, यानी आप उसको अगर सोचेंगे, महसूस करेंगे तो आपकी बॉडीली सेंसेशंस भी एक्टिव हो जाएंगी। ये इतना गहरा कोर बिलीव होता है। क्या मैं और आप जाकर उस कोर बिलीव को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा एक कोर बिलीव बना हुआ है कि कोई शख्स जो है अगर शक करता है तो वो जिंदगी भर शक करता रहेगा, और ये जुमले हम बोलते रहते हैं, और जो शख्स होता है ना उसको बेचारे को तो बार बार बोलते हैं तो वो पक्का हो जाता है उस आदत में।
इसकी फितरत नहीं बदलेगी। फितरत को बदलने की हमने कोशिश भी तो नहीं की, हमने काम भी तो नहीं किया उसके ऊपर। ये जो सारी NLP, सिल्वा और ये माइंड साइंसेस की ट्रेनिंग्स, ये फिर लोग क्यों करते हैं? अगर किसी की फितरत बदलनी ही नहीं है तो फिर हम ये सारी ट्रेनिंग्स क्यों करवाते हैं? क्यों लोग कर रहे हैं आगे, लोग कोचिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है ब्रेन के अंदर कि उसके अंदर ये इलास्टिसिटी दी हुई है कि वो अगर उसको तब्दील करना चाहे तो वो चेंज हो जाता है। और फितरत जो है वो मेरी आपकी सबकी अल्लाह ने बड़ी प्यारी बनाई है। बड़ी अच्छी फितरत पे अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया है। वो फितरत नूर की है, वो फितरत प्योरिटी की है। खराब तो बाद में हो रही हैं वो चीजें, जब शैतान उसमें इंडल्ज करता है, हम उसकी बात नहीं समझते। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैं अपने कोर बिलीफ के अंदर जाके झांकूं कि हाँ ये एक बिलीफ बन गया, मैंने उसको तब्दील करने की कोशिश की नहीं की। NLP में हम अक्सर कहते हैं, सब मोडालिटीज एक टर्म यूज की जाती है जिसमें हमेशा कहते हैं कि आस्किंग योरसेल्फ, अपने आप से जब आप बार बार क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं ये हर बार ऐसा क्यों सोचती हूँ, हर बार ऐसा होगा, हर बार किस्मत खराब होगी, हर बार मेरी लक नहीं चलेगी, हर बार मुझे वहम होगा कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए या मेरे काम वाले को कुछ ना हो जाए और वही हो जाएगा। एक कोर बिलीव ये भी है, मैं जो सोचती हूँ ना वैसे ही हो जाता है, मैं जैसा मुझे लग रहा होता है ना, जो मेरा डर होता है वही हो जाता है, क्योंकि आप पूरी एनर्जी उस जगह पर दे रहे हैं, उस थॉट को दे रहे हैं। आप उसको चेंज कर दें, अगर आप किसी अच्छे थॉट को एनर्जी देना शुरू कर दें, देखें आपका वही कोर बिलीव बनना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं अपने लाइफ के इवेंट्स को जाके जरा गो थ्रू कीजिए, जरा जाकर उनको देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यार ये कोर बिलीव को मैंने बहुत एनर्जी दे दी है और मैं उस इवेंट में जाके कुछ चेंजेस कर सकती थी। हाँ कर तो सकती थी, मगर मैंने चेंजेस की नहीं की, क्योंकि अम्मी ने बोला, दादी ने बोला, फुप्पो ने बोला, अब्बू ने बोला, शौहर ने बोला, मैंने उस कोर बिलीव को बना लिया कि हाँ ऐसे ही होता है, हाँ ये तो सब दगाबाज होते हैं, सारे लोग धोखेबाज होते हैं, आदत नहीं बदलती है, हमारी फलानी फुप्पो हैं, हमारी फलानी आंटी हैं, फलाने अंकल हैं, ये शुरू से ऐसे ही हैं। तो उनके घर वालों ने या उन्होंने खुद ने ठीक होने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो ऐसे हैं। कोर बिलीव ये नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे ही रहेंगे, कोर बिलीव ये होना चाहिए कि नहीं, अगर अल्लाह ने जीते जागते मुझे आपको सलाहियत दी तो हम उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। उस इवेंट में जाकर, उस चीज के साथ जाकर जब हम सवाल करते हैं तो हमारा कोर बिलीव आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता है। फिर एक नया यकीन बनाना, लेट सपोज बहुत दफा खवातीन को एक कोर बिलीव बना हुआ है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं यहाँ गई तो लोग मुझसे ये सवाल करेंगे, और इस सिलसिले में खवातीन बहुत कॉन्शियस होती हैं। बाज़ औक़ात मर्द हजरात भी होते हैं कि मैं अपनी जॉब बताऊंगा या पूछूंगा तो मैं जाता ही नहीं हूँ। आप इसको जरा चेंज करके देखें कि अगर हो सकता है कि वो ना भी पूछें, हो सकता है कि इनका ऐसा मतलब ना भी हो, और अगर पूछ भी लिया तो क्या हो गया। समवन आस्क्ड मी 2 दिन पहले कि पूरे ऑफिस में सबकी इंस्पेक्शन हुई है, मेरी सबकी इंस्पेक्शन के लिए लोग आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी इंस्पेक्शन हुई है, मेरी क्यों हुई है इंस्पेक्शन, बाकी सबकी क्यों नहीं हुई। मैंने कहा हो सकता है कि आप ज्यादा आपके अंदर आप ज्यादा कॉम्पिटेंट उनको लगी हूं, या हो सकता है कि उनको लगा हो कि शायद आप ज्यादा सलाहियत वाली हैं, ज्यादा अच्छे से काम करिए। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मेरी ही क्यों नोटिस की गई। तो मैंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने नोटिस कर ली या अगर उन्होंने आपकी इंस्पेक्शन ऑफिस में कर भी ली तो क्या फर्क पड़ गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुदा ना ख्वास्ता आप बुरी हैं या आपकी परफॉर्मेंस बुरी है या आप काम अच्छा नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ठीक है, हो सकता है कि दिस इज द वे कि वो जिस तरह से लोगों को चेक करते हो, क्या फर्क पड़ गया। आपकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क पड़ा, कोई आपको इंस्पेक्ट कर रहा नहीं पड़ा ना, लीव इट। हम बाज़ औक़ात चीजों को अपना कोर बिलीफ खुद भी बनाते हैं, क्योंकि हमें अधूरे सवाल की आदत हो गई है कि हम सवाल को अधूरा छोड़ दें। गिव योरसेल्फ आंसर। आज से लेके शाम तक में आपका एक नया कोर बिलीफ बन जाएगा, मेरा भी एक नया कोर बिलीफ बन जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करता हुआ, जैसा भी मेरा आपका दिन गुजरता है। अब अगर आज सुबह से लेकर रात तक मेरा एक कोर बिलीफ बन गया कि मैंने आज येलो कलर के कपड़े पहने, मैं आपको बताऊं लोग इतने सुपरस्टिशियस होते हैं, मुझे तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं कि मैं आपको अगर बताना शुरू करूं तो सुबह से रात हो जाए कि अब येलो कपड़े पहने थे मैंने उस दिन, येलो अंगूठी पहनी थी मैंने उस दिन, पत्थर की तो मैं बात ही नहीं कर रही। उस दिन मेरा दिन अनम इतना अच्छा गुजरा है, इतना अच्छा गुजरा है। जब भी मैं येलो कपड़े, अब कोर बिलीफ बन गया ना, अब जब भी मैं येलो कपड़े पहनती हूँ मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अभी बना लिया आपने कोर बिलीफ, अच्छा आपको पता भी नहीं चला, आपको पता भी नहीं चला आपने बना लिया। जिस दिन मैं अपने साथ ये करती हूँ ना, उसी दिन ये बात होती है। जिस दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बात कर लेती हूँ ना, उसी दिन मेरा पूरा दिन बहुत खराब गुजरता है। अब ये छोटे छोटे कोर बिलीव्स बनाए हुए हैं, ये चीजें हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। जिस दिन मैं पौधों को पानी डालती हूँ ना,
वैसे आप डालें, आपको रोज डालना चाहिए, लेकिन जिस दिन मैं पौधों को पानी डालती हूँ ना उस दिन कुछ खुशखबरी होती है। अब ये सारे बिलीव्स जो हमने बना लिए कहाँ से ड्राइव होके आई है? कहानियों से, फिल्मों से, नॉवल से। अब आपने सोचा कि आज मैंने येलो कपड़े पहने, अब कुछ लोगों का एक कोर बिलीव बना हुआ है। आई रिमेम्बर मैंने कलर थेरेपी पे पूरे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, तो किसी ने मुझसे कहा कि काला रंग जब भी मैं पहनती हूँ ना मेरी तबीयत खराब होती है, मेरा सर बहुत भारी रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे एक नजूमी साहब ने कहा था कि काला रंग जो है वो मनहूस कलर होता है, तो नहीं पहनो। तो अब उन्होंने उन पे इतना बिलीव किया कि उन्होंने काला रंग जब जब पहना, एक कोर बिलीव बन गया कि काला रंग पहनती हूँ तबीयत खराब होती है। साइकोलॉजिकल है ये। कोई भी रंग मनहूस नहीं हो सकता, और काला रंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि गिलाफ काबा का रंग माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह काला है। लेकिन हमारे बिलीव्स हैं। ये रंग पहना था तो बहुत अच्छा लगा था। ये हो सकता है कि आज मैंने ये रंग पहना तो मैं उस दिन ज्यादा अच्छा लग रही थी या मुझ पर सूट कर रहा था, बट कोर बिलीव नहीं बनना चाहिए। आप इसकी एक बेसिक एग्जांपल लीजिएगा। मैं और आप रोजाना, एक रिसर्च के मुताबिक 2000 में ये रिसर्च हुई थी और ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने निकाली थी कि हर एवरेज इंसान जो है हर दिन एक कोर बिलीव बनाकर सोता है, वेदर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और ज्यादातर नेगेटिव कोर बिलीव्स बना के हम सो रहे होते हैं। आपने बच्चे को एक बात समझाई और बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, आपके बच्चे बड़े हों या छोटे हों, आपने अपने 19 साल के बेटे को एक बात समझाई या आपने अपने 9 साल के बच्चे को एक बात समझाई, उसको समझ नहीं आई। अब जो माँ है उसका एक कोर बिलीव क्या बना, क्योंकि उसके पहले ही बहुत सारे कोर बिलीव बने हुए, तो उसके ब्रेन को प्रैक्टिस हुई हुई है बिलीव्स बनाने की। उसने ये सोच लिया कि बस बच्चे ने मेरी बात सुननी नहीं है, ये तो अपने अब्बू की ही सुनता है, इसको दादी ने बिगाड़ दिया है, इसको फलानी फुप्पो ने बहुत बिगाड़ दिया। अब ये कोर बिलीव बनाए चले जा रहे हैं हम ये नहीं देख रहे कि अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहा तो मे बी मेरी बात को डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, क्या मैं चेंज करके देखूं? हो सकता है मेरी टोनालिटी सही ना हो सकता है मेरे अंदाज डिक्टेशन वाला हो सकता है उसमें एंजाइटी हो सकता है इस वक्त बच्चे का मूड ना हो, लेकिन हम फौरन कोर बिलीव बना लेंगे कि बच्चे को दादी ने बिगाड़ दिया, बच्चे को स्कूल के किसी दोस्त ने बिगाड़ दिया। ये सारे वो ब्लॉकेजेस हैं जो डे बाय डे हम बनाते हैं और हर रोज एक कोर बिलीव बनता है। एक सिंपल सा कोर बिलीव, लेट सपोज आपका नाम शीरी है, मेरा नाम भी शीरी है, दो शीरी ने या दो मिस एस ने एक दूसरे को मैसेज किया। मैंने आपको मैसेज किया, आपने मुझे जवाब दिया, फिर मैंने आपको मैसेज किया, फिर आपने मुझे जवाब नहीं दिया, फिर मैंने देखा आप बाकी सारी एक्टिविटीज कर रही हैं लेकिन आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। अब जो दिए वाली मिस शीरीन है ये क्या करेंगी, ये सोचना शुरू कर देंगी, क्योंकि इनका कोर बिलीव बना हुआ है पहले से ही कि अगर लोग जवाब नहीं देते तो यकीनन वो आपके साथ रूड हो रहे हैं या उन्हें कुछ बुरा लग गया। पहला कोर बिलीव ही हमारा बना हुआ है, बुरा लग गया उन्हें कुछ। अब हमारा दिमाग क्या सोचेगा, मैंने ऐसी क्या बात कर दी, पीछे जाके मैसेजेस को चेक करेंगे हम, इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, इनको कोई मेरी बात तो नहीं बुरी लग गई, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्या ये मुझे इग्नोर कर रही हैं, ऐसा तो नहीं कि इनको कोई कोई चीज मुझे बुरी लग गई है। अब आपका थॉट प्रोसेस वहां शुरू हो गया। अब जब तक उन दूसरी एस ने या शीरी मिस ने जवाब नहीं दिया तब तक आपका ब्रेन कोर बिलीव बना चुका होगा, और हर बार जब कोई दूसरा या तीसरा शख्स, ये खवातीन के लिए भी है, मर्द हजरात के लिए भी है, और मर्द और औरत जो आपस में बात करते हैं उनके लिए भी है। अब अगर कोई तीसरा शख्स आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आपका सेम कोर बिलीव काम करेगा, इनको मेरी बात बुरी लगी, ये मुझे अवॉइड कर रहे हैं, ये मुझे इग्नोर कर रही है। अक्सर जो यंग बच्चियां होती हैं अगर कभी सेशंस लेने आती हैं जिनकी नई नई मंगनी हुई है या कहीं रिलेशनशिप में है वो, या किसी को पसंद करती हैं या किसी के साथ निकाह हो गया है, उनको यही ख्याल आता है कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, वो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे, और उस चक्कर में वो 600 और अलग मैसेज कर देती हैं। बहुत दफा बहनों में मैंने ये चीज देखी है। तो ये आपके कोर बिलीव्स हैं। मैं आपको एक मशवरा दूं, प्रोसेस करने दें सामने वाले को अपने इमोशंस को, और अपने आप को भी प्रोसेस करने का मौका दें। कोर बिलीव को डैमेज करने का एक बेहतरीन हल ये भी होता है कि आप पॉज लें। आपका कोई भी कोर बिलीव है, आप कहते हैं कि ठीक है, आपने कहा कि मैंने कैक्टस के पौधे को बड़ा किया, मैं एक दूसरा पौधा बनाती हूँ, तो अब उस पौधे के बीच में मैंने क्या करना है, मैंने प्रोसेस देना है। मैंने एक रिस्क उठाया, मैंने कहा कि नहीं, मैं हर बार गलत सोचती थी, हर बार मेरा सोचना गलत था, ऐसा नहीं होता है। तो अब जब मैं उस प्रोसेस में आई हूं तो फिर मैं वक्त दूं, थोड़ा सा, एकदम फौरन से रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज ना दूं, लेफ्ट ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करने दूं और राइट ब्रेन को काम करना शुरू करने दूं, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन हमेशा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी कोर बिलीव्स बनाता है, बहुत जल्दी रिएक्शन देता है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी अखज़ कर लेता है। यही हुआ होगा। अब बड़े यकीन से हम कहते हैं कि यही हुआ होगा, और वो यकीन हमारे सामने होता है, क्योंकि विजुअल्स में भी होता है, ऑडिटरी में भी होता है, सेंसेशंस में भी होता है, पीछे बहुत सारी चीजें एपिसोड सेट हुई हैं उस कोर बिलीव के साथ। तो व्हाट यू कैन डू इज प्रोसेस करने दें।
मैं कल ही अपनी एक क्लाइंट को बता रही थी कि अगर बच्चे के साथ आप मुसलसल आपको फ्रिक्शन हो रही है, घर वालों के साथ फ्रिक्शन हो रही है, किसी शख्स के साथ बात करने में फ्रिक्शन हो रही है, कि आपको लग रहा है कि मेरी बात ही नहीं समझती, बात ही नहीं हो पा रही है, मेरी चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही है, प्लीज उसको प्रोसेस करने दें। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इमोशंस के प्रोसेस करने का तरीका हर एक का डिफरेंट है। कोई इमोशंस को जल्दी प्रोसेस करेगा, किसी का दिमाग इमोशन को प्रोसेस करने में 2 दिन ले सकता है, किसी का 2 हफ्ते भी ले सकता है और किसी का 2 महीने भी ले सकता है। ये ऐसा नहीं है कि जी हो सकता है मैंने आपकी चीज को जल्दी से प्रोसेस कर लिया और मैंने फिर आपसे सॉरी कर लिया, मैंने आपको कहा ओके सॉरी शायद मैं गलत समझी थी, आपका ये मतलब था, या सॉरी मैं आपको जवाब नहीं दे सकी। लेकिन हो सकता है किसी शख्स के प्रोसेस करने का तरीका या उसका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट हो। बहुत बार मैं और आप कोर बिलीव्स को समझते हुए भी चेंज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सामने वाले को भी और खुद को भी प्रोसेस करने का मौका नहीं देते, सब्र नहीं करते, हौसला नहीं करते। बहुत दफा आप नोटिस करेंगे कि अगर आपने किसी के साथ अपना एक कोर बिलीव तोड़ा और एक नया बिलीव बनाना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मौका दें, पॉज दें। इवन अपने बच्चों के साथ भी, लोगों के साथ भी प्रोसेस करने दें कि जो बात हमने उनसे की है उन तक पहुंच जाए। तो अपने कोर बिलीफ को एक बेहतर बिलीफ सिस्टम में ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को पॉज भी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो नया मैंने बिलीफ बनाया है इसको थोड़ा सा इंडल्ज करने में ये कैसे आगे जाता है। और ये आगे जब ही जाएगा जब हम मौका देंगे चीजों को, मामलात को, इमोशंस को, कि वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करें। बहुत जल्दी जब हम डिसाइड कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, सोच लेते हैं, इट्स नॉट गोना वर्क, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिसर्च आपको बताती हूँ, शायद आपको पता हो, बहुत सारे लोगों को, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो। अस्सलाम वालेकुम वजीहा, क्या हाल चाल है? एक रिसर्च मुझे और आपको क्या बताती है जी? रिसर्च मुझे और आपको ये बताती है कि 95% में और आप पूरे दिन में जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं और जैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की कंप्लीट फीडिंग है, कंडीशनिंग है। और सिर्फ 5% काम मैं और आप कॉन्शियस माइंड से पूरे दिन में करते हैं। और ये 5% काम के अंदर जैसा मैं और आप चीजों को लेके महसूस कर रहे हैं, जितना उदास हो रहे हैं, जितना खुश हो रहे हैं, जितना चीजों को वैलिडेट कर रहे हैं, जिस तरह लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरह अपने जुमले जुबान से निकाल रहे हैं, ये सारा कुछ आपको अगर किसी से पूछना हो ना तो आपको किसी काउंसलर से पूछने की जरूरत नहीं है, या किसी से जाकर अपने पैसे डुबाने की जरूरत नहीं है कि बताएं मैं क्या सोचती हूँ। ये मैं आपको टिप देके जा रही हूँ आज के कोर बिलीव में। आपको अपने कोर बिलीव भी खुद ही पता चल जाएंगे। जरा सुबह से लेकर रात तक अपनी एक्टिविटीज को नोटिस कीजिए, अपनी नोटिस कीजिए, पहले बच्चों की और बाकी लोगों की और हस्बैंड की और बहन भाइयों की और बीवी की बाद में पहले अपनी नोटिस कीजिए। जो आप सोच रहे हैं, जो आपको लग रहा है, जो आपके खौफ हैं, एक्चुअली में वही आपका कोर बिलीव है, वही आपकी कंडीशनिंग है। सिर्फ 5% हम और आप कॉन्शियस वे में सोचते हैं और कॉन्शियस वे में काम करते हैं। बाकी जो भी कुछ कर रहे हैं ना मैं और आप सुबह से लेकर रात तक, वो सारे अनकॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग हुई भी है। और वो आज से नहीं हुई भी, जब से मैं और आप बड़े हो गए, जो अम्मी अब्बू ने सिखा दिया, स्कूल ने बता दिया, मुआशरे ने बता दिया, दोस्तों ने बता दिया, फिल्मों ने, ड्रामों ने बता दिया, वो पूरी लाइफ को ये कोर बिलीफ शेप अप कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होगा अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैं अपने लिए अगर सोचूं कि सुबह से लेकर रात तक जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, अगर आप किसी के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, खामोशी में अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी के सारे आपके बिलीव्स हैं जो सेट हुए हुए हैं स्क्वायर की शेप में। उसमें से कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो कि कोर बिलीव्स हैं, जो बहुत पॉजिटिव वाले हैं, बड़े फर्म हैं, जिन्होंने आपको बहुत कामयाब कर दिया है, आपको बड़ा कंटेंट रखा हुआ है, संभाला हुआ है। और कुछ बिलीव्स ऐसे हैं जो आपको शेकी करते हैं, जिसमें आप लोगों पर शक करते हैं, जिसमें आप फौरन से लो एनर्जी पे चले जाते हैं। एक सिंपल सा कोर बिलीव बताऊं जो खवातीन के साथ बहुत ज्यादा होता है, शायद एक जमाने में मेरे साथ भी होता होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जब आप किसी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, आप किसी से, यहां मेरी मुराद खासकर कोई आपका कोई खास दोस्त, आपके हस्बैंड टू बी अगर आपकी शादी होने वाली है, या आसान लफ्जों में कहूं कोई ऐसा शख्स जिसको आप पसंद करते हैं, ठीक है, जिससे आपको मोहब्बत है। मर्दों में भी होता है, खवातीन में ज्यादा होता है। अगर ऐसा वाला कोई सिलसिला नहीं है तो फिर आपका कोई करीबी दोस्त, आपके कोई ऐसे कजन, जैसे मुझे याद है कि मेरी कजन थी, वो मैं और वो बचपन से बहुत बेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट कजन्स वाला सिलसिला था कि बस वो परेशान हो तो मैं परेशान हूं। आप देखें कि कोर बिलीव बन गया हमारा, और ये इंतहाई गलत कोर बिलीव होता है।
अगर उनका मैसेज आ जाए या उनसे बात हो जाए या उनसे मुलाकात हो जाए या वो हमें मुस्कुरा कर अच्छा सा कोई मैसेज कर दें, कोई बात कह दें, तो आप देखें कि आप जनाब आसमानों पर उड़ेंगे। आपका मूड एकदम ऐसा जबरदस्त हो जाएगा, बॉडी में ऐसी फुर्ती और ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आप कहेंगे भाई क्या जबरदस्त मेरा काम हो रहा है। और जहां उन्होंने बात करना आपसे छोड़ दी या वो आपसे नाराज हो गए या हो गई, ये मैं इन जनरल कह रही हूं, या उन्होंने आपको रिप्लाई किया तो बहुत ही कोई खराब मूड में किया, आपके साथ क्या होगा? आपकी अपनी एनर्जी अच्छी खासी है, ठीक ठाक चल रहे, सारी एनर्जी लो, अब पूरा दिन आपका खराब गया, अब फिर वही वाला इमोशन, वही वाला, अब वो बन गया, कोर बिलीफ बन गया। और आपने सामने वाले को भी माशाल्लाह से ये बावर करवा दिया कि देखो तुम जो हो, तुम्हारे हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल है, जब भी तुम मुझसे बात करते हो या करती हो मैं आसमानों पर होती हूँ, और जैसे ही तुमने मुझसे बात करना छोड़ी, रिप्लाई नहीं किया, मेरे 2 दिन सर में दर्द रहा, मैंने खाना नहीं खाया। ये हम क्या करते हैं? ये हम क्या करते हैं? ये हम बहुत ही पागलपन का सबूत देते हैं। ये गलत कोर बिलीव है भाई। हंसना है, रोना है, उदास होना है, खाना है, पीना है, जो कुछ करना है आप ही करना है, अपनी मर्जी से करना है, दूसरे का उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। और ये मैं बेगमात को भी कहूंगी, और हस्बैंड तो शायद मेरा नहीं ख्याल इतना करते होंगे कि ठीक है आप मोहब्बत कीजिए अपने हस्बैंड से, लेकिन किसी भी शख्स को ये मत बताइए कि भाई तुमने अगर जवाब दे दिया तो मैं तो आसमानों पर हूं, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं बिल्कुल ही मरने वाली कैफियत में हो रही हूँ कि मेरी ड्रिप लग जाएगी। ये भी एक गलत कोर बिलीव हमारा बना हुआ है, क्योंकि हमने फिल्मों में, ड्रामों में, किस्सों में, कहानियों में यही सुना है और यही कंडीशन हो गया है मेरी और आपकी शख्सियत में। सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी मैं और आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इवन जैसे खाना खा रहे हैं, जिस अंदाज में ब्रश करते हैं, मेकअप करते हुए, बाल बनाते हुए, टाई ठीक करते हुए, जिसे हम कहते हैं मिररिंग करते हुए, आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो है आपका कोर बिलीफ। अगर आपका ये थॉट आ रहा है कि हाँ यार मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी भी कुछ अच्छी खासी लगी नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं मोटा हो गया हूँ ऑफिस में बैठे बैठे, बट अल्लाह का शुक्र है, इसका मतलब कंडीशनिंग अंदर अच्छी हुई है, कोर बिलीफ सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। लेकिन अगर जरा सा भी एक दाना निकल आया, जरा से भी मोटे महसूस लग रहे हैं, जरा से भी एक कपड़ों को दूसरी दफा रिपीट कर लिया, लोग क्या सोचेंगे, फलाने ने मुझे कल ये कहा था, ये आपका अलार्मिंग साइन है और आपने फिर इस बिलीफ को चेंज करना है। बहुत दफा बहुत सारे जो गैर मुल्की साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो आपको कहते हैं कि अगर आपको कोर बिलीफ को चेंज करना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और ये उनके कोर बिलीफ का एक हिस्सा होता है, क्योंकि उनको घर वालों ने इतना दबाया होता है, इतना कंपेयर किया होता है कि सेल्फ स्टीम बेचारी मुरझा के कहीं अंदर चली चुकी होती है, तो उनका कोर बिलीफ बन गया दैट दे आर नॉट गुड इनफ। बहुत सारी खवातीन का कोर बिलीफ बन गया कि एक शादी नाकाम हो गई तो दूसरी शादी नहीं चलेगी। बहुत सारी खवातीन का एक कोर बिलीफ बन चुका है, आज के दौर में बन चुका है, मैं 36 बार बता दूंगी तभी भी बन चुका है कि अगर एज बड़ी हो गई है तो बच्चे नहीं होंगे। बहुत सारी खवातीन का ये कोर बिलीफ बन चुका है कि अगर तुम 50 साल की हो गई हो और तुम्हें शादी तुम्हारी नहीं हुई है तो अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम बस अल्लाह अल्लाह करो और जिंदगी को अकेले तनतनहा गुजारो। जबकि आज ही के दौर में आपको 60 साल की उम्र के लोगों की भी शादियां नजर आती हैं, जिसमें लोग कमेंट करते हैं। आज ही के दौर में 40 साल से ऊपर की औरत भी बच्चे पैदा कर रही है, अल्लाह की कुदरत है, उसकी शान है। आज ही के दौर में बहुत सारी ऐसी खवातीन आपको मिलेंगी जिन्होंने सोच समझ के दूसरी शादी की और अल्लाह ने उनके यहाँ बरकत डाली। और आज ही के दौर में आपको ऐसे बहुत सारे कामयाब लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे, एग्जाम्पल्स देंगे कि जो हमारे कोर बिलीव्स बने हुए होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुफ्ती मेंक को हम सब जानते हैं और मुफ्ती मेंक की मुझे बहुत पसंद है, वो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। मैं अक्सर उनकी कोटेशंस और उनके जो इस्लामिक स्टेटस होते हैं वो शेयर करती हूँ। एक दिन मैंने पहले भी शेयर की थी बात, एक दिन मैं मेरी नजर से उनका एक लेक्चर गुजरा जिसमें मुझे पता चला कि ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिज डिवोर्स। वो अपनी डिवोर्स की बात बता रहे थे। नोमान अली खान, जिनको सब जानते हैं, जो अभी इस्लामाबाद भी आए हुए थे, जिनको बहुत सारे लोग उस्ताद नोमान के नाम से जानते हैं, उनकी शादी खत्म हुई, उनकी डिवोर्स हुई और उन्होंने अपने सेशन में डिवोर्स के बारे में बात की और इतनी खूबसूरत अंदाज में दोनों मर्द हजरात ने बात की जिससे अंदाजा हुआ कि ये कोर बिलीव्स दीन तो नहीं बता रहा मुझे और आपको, क्योंकि हम तो अगर बात आपको मैं एक यहाँ किस्सा बताऊं और फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी। हमारी अम्मी की एक रिश्तेदार आई, सब उन्हें फुप्पी फुप्पी कहते हैं,
तो वो आई तो उनकी फैमिली में किसी की डिवोर्स हुई थी, तो वो बहुत परेशान थी। तो वो मुझे कहने लगी कि अनम तुम उस बच्ची से जरा बात करो, उसको जरा हौसला दो, और देखो ना कितना गलत हो गया। और जो टिपिकल हमारी खवातीन का मानना होता है, सबके घर में ऐसी होती है, लड़की की भी थोड़ी गलती थी ना, जबान चलाती थी, जरा बोलती ऐसे थी, जरा दब के रहती, जरा निप के रहती तो निभा लेती। अब देखो ना फलाने ने कैसे निभा लिया, देखो ना कितनी तेज लड़की थी, कैसे शादी निभा ली। मैं चुप करके उनकी सारी बातें सुनती रही, बिकॉज मुझे पता था कि सारे सब खानदानों में यही सेम बातें होती हैं, कोई झूठी सच्ची बात नहीं है। मानते सब दीन को बहुत हैं, रोजे सब बहुत रखते हैं, रजब के, शव्वाल के, शाबान के, रमजान के, बातें करने में कोई नहीं चुकता। सैडली मैंने उनसे एक बात कही, और मैंने उनको एक बात कही, आपको पता है फूफी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को डिवोर्सेस हुई थी और फिर दोबारा उनकी शादी। उन्होंने कहा हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो नहीं सुना। मैंने कहा पुप्पी आपने सुना ही नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। अब पुप्पी माने ना, उनका कोर बिलीफ बना हुआ था, पुप्पी माने ना। पुप्पी कहेंगी नहीं नहीं, ये तो ऐसी किसी ने ज़ईफ हदीस में कह दिया होगा, कोई ऐसा नहीं। मैंने कहा अच्छा पुप्पी ठहरे, आपको मैं बताती हूँ, फोन है आपके पास? उन्होंने कहा हाँ। यूट्यूब देखती हैं? कहेंगी हाँ यूट्यूब पे मैं ड्रामे देखती हूँ। मैंने कहा अच्छा आए चले, मैं आपको अभी बड़ा अच्छा सा, किस मौलाना को सुनती हैं आप? उन्होंने कहा तारिक जमील को सुनती हूँ बहुत शौक से। मैंने कहा अरे तो आपने तारिक जमील का बयान नहीं सुना? मैंने तारिक जमील के ही बयान को ढूंढ के वो बयान उनको लगा के दिया, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों का, जिन दोनों को डिवोर्स हुई और किस तरीके से प्रोसेस हुआ। एंड वो कुछ चुप सी हो गई और खासी शर्मिंदा हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं जाके सबिका को बताऊंगी, मुझे तो नहीं पता था ये। तो कभी कभी ना रिएक्ट करने से ज्यादा मैंने और आपने चीजों के साथ रिस्पॉन्स देना होता है, क्योंकि हम भी परेशान होते हैं, दूसरा भी परेशान होता है, और हमें समझना होता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे और आपके साथ काम पर, मामलात में, रिश्तों में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, वो एक्चुअली में उनका कोर बिलीव है, जिसको ना कभी उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, ना किसी ने उनको हेल्प की। तो ये ना कहें कि आदत नहीं बदलती, तुम्हारे मियाँ की फितरत नहीं बदलेगी, तुम्हारी बीवी की आदत नहीं बदलेगी, ये गलत बात है, ये गलत मिथ है, इसको खुदारा चेंज करें। क्यों नहीं बदलेगी? अगर वो तब्दील करना चाहें और अगर हम उनकी मदद करें तो बदल सकती है। तो खुदारा अब हम 2023 के अंदर एंटर हो गए, ये जाहिलाना सोच से बाहर निकलें कि आदत नहीं बदल सकती, भाई ये नहीं हो सकता, ये भी कोर बिलीव है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? करने पे आए तो हम सब कुछ कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम अपने कोर बिलीफ को बदलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मामलात में जो रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो आपका सेहत का मामला हो, आपके बच्चों का मामला हो, आपका इमोशनल मामला हो, आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आपका कौन सा कोर बिलीफ है, और मैंने जाके उसको ठीक करना है, मैंने जाके उसको चेक करना है, मैंने जाके नोटिस करना है। और हम हमेशा कहते हैं कि आप शीशे के सामने जाएं। अक्सर अंग्रेज थेरेपिस्ट आपको बताते हैं कि शीशे के सामने जाएं और अपने एक कोर बिलीफ को पकड़ें, और एवरी टाइम शीशे में अपने आप को, अपनी दोनों आंखों में अपने आप को देख के अपने आप को ये बताएं कि मैं इतने सालों तक इस जाहिलियत के दौर में जिंदा थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने अपना कोर बिलीफ चेंज कर लिया है। ऐसा नहीं है, जिंदगी गुलजार भी हो सकती है, जिंदगी में तब्दीलियां भी आती हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम गुनहगारों की भी सुनते हैं, चीजें हमारी भी बेहतर होती हैं इंशाअल्लाह। अगर एवरी डे मैं और आप शीशे के आगे 5 मिनट 10 मिनट खड़े होकर अपने आप को कुछ अच्छी बातें कह दें, अगर आप बीमार हैं तो अपने आप को कहना शुरू कर दें कि अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी सेहतमंद हो रहा हूं और हो जाऊंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, आप बदकिस्मत हैं, आपके बाकी बहन भाई बहुत खुशकिस्मत हैं, ये भी एक कोर बिलीव है, और मेरी किस्मत खराब है क्योंकि घर वाले बोलते हैं आए हाय 5 बहन भाई थे, 4 माशाल्लाह देखो कैसे सेट हो गए, इस एक की किस्मत है अल्लाह। ये बातें हमारे घरों में रोज बेसिस पे होती हैं, ड्रामों में हो रही होती हैं। एक की किस्मत बस थोड़ी सी ना वो हो गई, अल्लाह बस ये एक ही बेचारी रह गई, ये एक ही बेचारा रह गया। किसने कहा है ये? अब वो कह के आपने उसका भी कोर बिलीव बना दिया, और फिर जब वो शख्स नेगेटिव बिहेव करता है, चिढ़ता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, कमरे में अपने आप को बंद करता है, तो आप क्या कहते हैं? देखा, इसकी फितरत नहीं बदलने वाली। पूरा सिस्टम हमने खुद खराब किया अपने नेगेटिव कोर बिलीव्स पर। सिर्फ अपनी गुफ्तगू में तब्दीली लाकर, मिररिंग कर कर, थॉट डायरी बनाकर अगर आप बेहतर तरीके से अपने आप को रिफ्रेम करें, आप बेहतर हो सकते हैं। जाते जाते एक बड़ी अमेजिंग सी चीज आपके साथ शेयर करूंगी जो शायद कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर जाए। हम NLP में सब मोडालिटीज के ऊपर बात करते हैं, और मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी कोई भी कोर बिलीव होगा उसके साथ तस्वीर, आवाज और जो एहसासात हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज शादी को लेके, सेहत को लेके, पैसे को लेके,
किसी भी चीज को लेके, या बहुत सारे लोगों का ये भी कोर बिलीव होता है, बहुत कॉमन बिलीव है ये, कि मेरे फलाने रिश्तेदार में किसी को कैंसर था या खुदा ना खास्ता ये बीमारी थी तो मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगी, मुझे भी ऐसे ही, मेरा भी ऐसे ही इंतकाल होगा, तौबा तौबा, मेरा भी। अब ये कोर बिलीव बन गया। अब इस बिलीव को जाकर हम चेक करें कहाँ से आया ये, कहीं ना कहीं सुना होगा। क्या मैं इस कोर बिलीव को चेक कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ। मैं वापस जा सकती हूँ, उस थॉट में जा सकती हूँ। मैं वापस जाके उस थॉट में अपनी इस जुमले को, इस बात को चेंज कर सकती हूँ। अपने आप से पूछ सकती हूँ कि मैं इतनी वसूख से कैसे कह सकती हूँ कि ये होगा मेरे साथ या तुम्हारे साथ, ये होना है। जरूरी तो नहीं कि ऐसा हो, और बहुत चांसेस होते हैं कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और अगर उनके साथ ये हो गई तो ये नहीं होगा। फिर हम कहते हैं हमेशा ऐसे लोगों की मेमोरीज को अपने साथ इकट्ठा करके रखें जो रिलेटिवली अच्छे हों। जैसे मैं अक्सर अपने बच्चे के साथ ये एक्सरसाइज करती हूँ कि बच्चे ने कहा कि मामा उसकी साइकिल टूटी थी, तो सेम सिचुएशन बच्चे ने मैच कर दी, मेरी भी टूटी, उसने भी ऐसी चलाई थी, लेकिन मैं उसके साथ एक रिलेटिवली एक अच्छा किस्सा जोड़ दूं कि लेकिन तुमने उसकी साइकिल देखी थी, आहत की साइकिल भी तो थी, उसकी तो नहीं टूटी, उसकी भी सेम साइकिल थी ना तुम्हारी और उसको जैसी, लेकिन उसकी नहीं टूटी। थर्ड पार्टी को मैं लेकर आई, तो क्या हुआ कि बच्चे के साथ जब हमने बात की तो बच्चा एक चीज के साथ रिलेट करा था कि उसने भी ऐसे चलाई, उसकी भी ऐसी टूटी, मेरी भी ऐसी टूट जाएगी। हमने कहा कि नहीं बेटा, तीसरा भी तो है, उसकी टूटी नहीं, वो गिर भी तो गया था, उसको चोट भी तो लगी थी, उठा था वापस, हाँ, वापस ही साइकिल चलाई, हाँ, लॉक हो गई है सिचुएशन। ये मैं और आप नहीं करते हैं, ये बच्चे के साथ ही अपने साथ भी करना होता है। एक ही सिचुएशन को क्यों पकड़ के बैठ गए कि ये भी तो हमारे साथ हुआ था? अरे भाई, उससे रिलेटिवली और सिचुएशंस भी तो देखें। जैसे मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं, मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए। मेरी एक क्लाइंट है जो कि माशाल्लाह 55 इयर्स की हैं। मेरा दिल चाह रहा है शेयर करने का। उनका एक कोर बिलीव था कि माशाल्लाह वो बहुत बहुत पढ़ी लिखी एजुकेशनिस्ट हैं, PhD डॉक्टर हैं, मगर उनकी शादी एक दफा खत्म होने के बाद दोबारा नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने शादी का सोचा भी नहीं। अब 55 की एज में शी वांट्स टू गेट मैरिड और उन्होंने कहा कि मैंने शादी करनी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं कर रही हैं? तो उन्होंने मुझे, उनके कोर बिलीव्स थे, ऐसे नहीं करनी, वैसे नहीं करनी, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरे बच्चों के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। आप क्या सोचती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अब मैं वाकई बहुत अकेली हो गई हूँ और मुझे लगता है कि जरूरी है शादी करना। तो मैंने उनसे कहा कि आपके जहन में कोई एग्जाम्पल है? उनके जो कोर बिलीव्स थे उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, इसकी शादी हुई थी तो फलाने ने बात की, उसने की थी तो बच्चों ने मिलना छोड़ दिया, बच्चों के ससुरालों में मसले हो गए, यही वजह है ना कि मैंने अभी तक 50-55 की उम्र तक शादी नहीं की। मैंने उनसे कहा कि अब मैंने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन का एडिशन कर दिया। अच्छा ठीक है, आप सही कह रही हैं, लेकिन आपने उनकी शादी देखी है? किनकी? बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं समीना कमाल, समीना अहमद। आपने उनकी शादी देखी है? उनकी तो आपसे भी बड़ी एज में हुई है। उन्होंने कहा हाँ अच्छा। मैंने कहा नहीं रुकिए, मैं आपको भी यूट्यूब का लिंक सेंड करती हूँ और मैं आपको अपनी फैमिली की एक खातून का जिक्र बताऊं। 60 इयर्स में थी वो, सेम आपकी तरह टीचर थी। उन्होंने 60 साल की उम्र में शादी की है और खुदा ना खास्ता ना उनको कुछ हुआ ना उनके हस्बैंड को कुछ हुआ। 20 साल तो मुझे हो गए दोनों मियाँ बीवी को देखते हुए। और मुझे याद है हमारे बचपन में जब उनकी शादी हुई थी, बचपन नहीं होगा तो थोड़ा लड़कपन में, तो उस वक्त सबने बड़ी हैरानगी की थी, हाँ कमर ने 20-60 साल की उम्र में शादी की है, लेकिन उन्होंने की। अब क्या हुआ कि एक कोर बिलीव के साथ 2 पॉजिटिव बिलीव्स डाल दिए और उसको मजीद हैमर करने के लिए आई सेंट द वीडियो कि आप ये देखें वीडियो। उनको समझ आया कि हाँ ठीक है, तो फिर मैं भी बिस्मिल्लाह करूं। मैंने कहा जरूर कीजिए, अगर आप कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपके बच्चे, हो सकता है इसके ऑपोजिट बच्चे खुश हों, और अगर बच्चे नहीं भी खुश होते तो कब तक ना खुश रहेंगे? एक पॉइंट पे आके आपको खुश देख के दे विल बी हैप्पी। कभी कभी सिचुएशंस में थर्ड पार्टी को, अगर कोई दूसरा हमको हेल्प कर रहा है तो लाने में मदद देनी चाहिए। अगर कोई दूसरा नहीं है मुझे आपको बताने वाला, तो हमें खुद ढूंढना पड़ता है कि यार ये कोर बिलीव बड़ा खराब बना हुआ है मेरा अपने आप को लेके, अब मुझे कोई हेल्प दिखानी पड़ेगी। आपको लगता है मेरे बच्चे के हेल्थ इश्यूज हैं, मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, तो भैया ऐसे लोगों को ढूंढें जिनके जो कैंसर से निकल के सर्वाइव कर गए, जिनकी फैमिली में पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां थी, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को नहीं हुआ। मेरा आपका एक्सपोजर और विजन इतना मुख्तसर कर देते हैं ये कोर बिलीव्स कि हम तस्वीर के दूसरे रुख में देखना चाहें भी तो नहीं देख पाते और हमेशा दूसरों को ब्लेम करने में लगे रहते हैं। समझते नहीं कि ये मेरा ही अपना कोर बिलीव है, ऐसा नहीं है। जाते जाते एक मुख्तसर सी बात कहूंगी। मुझे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आप कोर बिलीव के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो बन गया है वो बन गया, वो चेंज नहीं हो सकता। हम माइंड साइंसेस के लोग इसको दिमाग में ऐसे तस्वुर करते हैं कि जैसे ये क्ले का स्ट्रक्चर है। क्ले होता है ना, यानी उर्दू में उसे पता नहीं क्या कहते हैं,
मैंने उसको जैसे बनाना शुरू कर दूंगी वो बिल्कुल वैसे ही बनना शुरू हो जाएगा। एक क्ले का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो खासा भद्दा है और वो मेरा कोर बिलीव है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको चेंज कर दूं, तो क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? मैं उसको मरोड़ तरोड़ के ठीक ठाक करके दोबारा से एक क्ले का बेहतर स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। कैसे? अपने थॉट्स को और इमोशंस को वैलिडेट करके, थर्ड पार्टी सिचुएशन को, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी कुछ अच्छी वाकयात भी तो होंगे ना इस दुनिया में। ऐसे ही थोड़ी कि दुनिया में सारे लोगों पे कहत आ रहा है, सारे लोगों के हालात ही खराब हो रहे हैं, सारे लोगों की जिंदगी में जादू टोने। भाई हम ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोग मेरा आपका दिमाग लेकर आता है जिनके साथ पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ है। अच्छी बातों को भी तो ढूंढ ढूंढ के लाएं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को जब इंडल्ज करेंगे यू विल फील बेटर। अपने सबकॉन्शियस माइंड की और अपने कोर बिलीफ की कारकर्दगी, उसकी फंक्शनिंग को गौर करें। सुबह से लेकर रात तक आप जो भी कर रहे हैं वही आपकी कंडीशनिंग है, वही आपके कोर बिलीव्स हैं, वही आपको ब्लॉक कर रहे हैं और वही आपको कामयाब कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि यार इसका मतलब कंडीशनिंग अच्छी हुई भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ना भूलें कि बाज़-औक़ात बात करते हुए, बाज़-औक़ात चीजों के साथ मामलात करते हुए हम दूसरों के भी कोर बिलीव्स खराब कर रहे होते हैं या बाज़-औक़ात उनको बना रहे होते हैं। चाहे वो आपके बच्चे हों या आपके दोस्त हों या आपके इर्द गिर्द के लोग हों या चाहे आपके स्टूडेंट्स हों। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर टीचर्स ने ये बात डाल दी कि टीचर शुड बी रूड। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो गए तो अगर जब तक आप रूड नहीं होंगे, आप एरोगेंट नहीं होंगे, तो आप पता कैसे चलेगा? जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस तरीका है जी, जो जितने सेलिब्रिटीज हैं उनका कोर बिलीव है कि आप जितना लेट आएंगे ओहो तो फिर आप उतनी ही बड़ी चीज हैं। मैं ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट को जानती हूँ जो वक्त से पहले पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन वो सीनियर और बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही बेहतरीन घरानों के आर्टिस्ट हैं। तो आपने अपने कोर बिलीफ को ऐसे चेंज करना है, हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन को सोचना है, अपने कोर बिलीफ्स को अंडरस्टैंड करना है। आज का जनाब टॉपिक यहीं तक था। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल भी मुझे बीना का मैसेज आया, अहमद का मैसेज आया, शाजिया का मैसेज आया, आयशा का मैसेज आया, रुखसाना का मैसेज आया, जिन जिनके नाम याद आ रहे हैं कि आप कलर साइकोलॉजी पर दोबारा बात करना शुरू कीजिए। कोशिश करूंगी कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, नहीं तो उससे नेक्स्ट वीक आप लोगों से राय देके पोस्ट वगैरह में लगाने लगी हूँ। थोड़े दिनों में पूछूंगी कि कलर साइकोलॉजी के ऊपर दोबारा से जरा बात करते हैं, जरा उसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। कौन सा रंग मेरी और आपकी शख्सियत पर, मेरी और आपकी दिमाग की ट्यूनिंग पर कैसे काम करता है, इसके ऊपर जरा दोबारा से बात करेंगे मुख्तलिफ अंदाज में। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है, जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि मुझे कलर साइकोलॉजी पर दोबारा बात करनी चाहिए तो जी दोबारा करेंगे बात इंशाअल्लाह ताला। कोशिश कीजिएगा जनाब कि अपने हर कोर बिलीफ को क्वेश्चन करना सीखिए, पूछिए क्यों है मेरा ये कोर बिलीफ। यकीन जानिए, मैं अगर आपको अपनी दिल की बात बताऊं ना, मैंने इसी स्टेशन पे बैठे बैठे इतने गेस्ट के साथ मेरी मुलाकात हुई है, इतने मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने अपने इतने सारे कोर बिलीव्स को क्रॉस लगाया है, बर्स्ट किया है और समझाया है, क्वेश्चन किया है मैंने अपने आप से, व्हाई आई थिंक लाइक दिस। जरूरी थोड़ी है कि हर बार ऐसे ही हो, और हर बार आप यकीन कीजिए मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए, हर बार मैं शर्मिंदा ही हुई हूं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा हुआ है कि मेरे कोर बिलीव ने मुझे शर्मिंदा किया है। मुझे लगा है कि यार मैं शायद बहुत ज्यादा ही सोच रही थी, मतलब ये तो वाकई ऐसी बात नहीं थी, शायद मैंने बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लिया, शायद मैंने एक नेगेटिव इंसान को कुछ ज्यादा ही नेगेटिव समझ लिया, शायद मैं बहुत ज्यादा डर गई। तो जब आप बैठे बैठे अपने कोर बिलीफ के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, किचन में काम कर रही हैं, खट 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 खट, ये कोर बिलीव है मेरा? नहीं, क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, ये मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? हर बार ऐसे होगा? हर बार आपसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, हर बार आपको धोखा नहीं मिलेगा, हर बार यार किस्मत आपकी खराब भी नहीं होगी, चल भी जाती है किस्मत कभी कभी, हर बार नहीं होता है ऐसा। और ये कैसे होता है? जब हम बार बार अपने आप से सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, अपने कोर बिलीफ को हटाते हैं जो नेगेटिव है और एक बेहतर कोर बिलीफ बनाते हैं। कैसे? थर्ड पार्टी सिचुएशन को ऐड करके। तो आपको फायदा होगा। अपनी थॉट डायरी जरूर बनाइए, उर्दू में लिख सकते हैं, सिंधी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, लेकिन अपने ख्यालात की डायरी बनाइए और उसमें अपने ख्यालात को, अपने कोर्स को, अपने बिलीव्स को लिखिए। आपको अच्छा लगेगा और आपको शिकायतें भी लोगों से जरा कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरी थॉट डायरी ऑलरेडी बनी हुई है। शीशे में अपने आप को देखकर कोशिश किया कीजिए। आपको अगर चेहरे को देख के लग रहा है कि मेरी एज हो गई है, मेरे रिंकल्स पड़ रहे हैं, एक कोर बिलीव बनाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एज के साथ भी मैं बहुत ग्रेसफुल लग रही हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मेरे सर से बाल गिर गए हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी बहुत ग्रेसफुल लग रहा हूँ और मैं जिंदगी के हर उम्र के हिस्से को, हर पैराहे को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ और करने की सलाहियत रखता हूँ जब तक जान है।
अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। आज का प्रोग्राम यहीं तक था। उन लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया, प्रोग्राम में साथ दिया, इतनी देर मेरे प्रोग्राम को सुना, कमेंट किया। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक किसी और अमेजिंग से टॉपिक के साथ। मेरा इनबॉक्स हमेशा आपकी दस्तक का इंतजार करता है और उस दस्तक में जब कभी फीडबैक होता है, सजेशंस होते हैं, टॉपिक से रिलेटेड कोई बात होती है तो मैं हमेशा उसको गर्मजोशी से वेलकम करती हूँ। बात करते हुए कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई तो बहुत माजरत, और कोई भी ऐसी बात जो दिल को छू गई जनाब तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, लव यू ऑल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज आज पूरे दिन में खाना खाते हुए, ड्राइव करते हुए, किसी को स्टॉक करते हुए, चाय का घूंट पीते हुए, तैयार होते हुए, शीशे में अपने आप को देखते हुए, बिस्तर पे यूं ही लेटे हुए या फिर आंखों में थोड़े थोड़े आंसू लिए सोचिएगा जरूर कि जो सारी बातें मेरे और आपके दिमाग में चल रही होती हैं सुबह से लेकर रात तक और रात से लेके जब मैं और आप सो जाते हैं तब तक, ऐसा तो नहीं कि इसमें बहुत सारे गलत कोर बिलीव्स बिठा लिए हैं जिनको एक एक करके तोड़ना है और एक बेहतर और अच्छा बिलीव बनाना है। जरूर सोचिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड लव यू ऑल। बाय बाय, खुदा हाफिज।